हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीजन्स के बारे में। सीजन्स यानी कि मौसम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मौसम के बारे में बताऊंगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये ईवीएस का एक टॉपिक है। द टेम्परेचर और कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज अ वेदर। तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान, कंडीशन मतलब स्थिति। तो तापमान और स्थिति, एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर के हवा का पर्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स समय में जो रहता है उसे कहते हैं वेदर यानी कि मौसम। इट इज टेम्पररी और कीप चेंजिंग। ये टेम्पररी भी होता है और कीप चेंजिंग, बदलता भी रहता है। ऑन अ सनी डे द वेदर इज हॉट। जब धूप बहुत तेज होती है तो मौसम गर्म होता है, हॉट होता है। ऑन अ क्लाउडी डे, जब बादल लगे होते हैं, द वेदर इज प्लीजेंट, तो मौसम बहुत सुहावना होता है। व्हेन द सन इज नॉट हॉट, जब सूरज गर्म नहीं होता है तो इट इज कोल्ड, तो ठंडा मौसम होता है। व्हेन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर रिमेन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई एक मौसम एक तरह का लगातार रहता है तो उसे हम कहते हैं वी कॉल इट सीजन। तब हम इसे सीजन कहते हैं, जिसे हिंदी में ऋतु कहा जाता है। वी हैव 4 मेन सीजन्स। हमारे मेन जो है 4 मुख्य ऋतु हैं इंडिया में, जिसका नाम है समर, विंटर, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम, बसंत का मौसम और बारिश का मौसम। तो 4 सीजन होते हैं। ये है विंटर, ये है स्प्रिंग, ये है समर और ये ऑटमन, जब के पत्ते झड़ते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर सीजन के बारे में। तो विंटर सीजन, वी हैव विंटर्स ड्यूरिंग एंड ऑफ द ईयर एंड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठंड का मौसम कब आता है? एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में यानी दिसंबर का महीना, और बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी का महीना। तो दिसंबर एंड द जनवरी आर विंटर मंथ। दिसंबर और जनवरी को कौन सा महीना कहते हैं? ठंड का महीना कहते हैं। तो अगर फिलिंग द ब्लैंक में आपसे पूछा जाएगा डैश एंड डैश आर द विंटर मंथ, तो आप क्या लिखिएगा? दिसंबर एंड जनवरी। फिलिंग द ब्लैंक में पूछा जाएगा वी हैव डैश मेन सीजन इन इंडिया, तो वी हैव 4 मेन सीजन्स इन इंडिया। इसके बाद विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। विच इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर? विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। द सन इज फार्थेस्ट फ्रॉम द अर्थ एट दिस पॉइंट। सूरज इस समय जो है पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है। द सन डज नॉट शाइन वेरी ब्राइटली। इस समय सूरज बहुत तेज नहीं चमकता। इन द स्काई ड्यूरिंग विंटर, ठंड के मौसम में सूरज बहुत तेज नहीं चमकता। सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ। सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पे नहीं पड़ती हैं। चिली विंड्स ब्लो, ठंडी हवा चलती है। एंड इट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड फॉगी, और ठंड भी हो जाती है और कुहासा भी हो जाता है। स्काई इज नॉट वेरी क्लियर, आसमान साफ नहीं होता है इन विंटर्स। इट स्नोज इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स। पहाड़ों पर तो बर्फबारी भी होती है, बर्फ गिरती है। इन विंटर डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। जाड़े के दिन में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। वी नीड टू वियर वार्म वुलन क्लॉथ्स। ठंड के मौसम में हमें ऊनी कपड़े पहनने की जरूरत होती है, लाइक पुलोवर्स, कोट, शॉल्स। इन विंटर टू कीप आवर सेल्फ वार्म। इससे हम क्या होते हैं? गर्म रहते हैं। वी यूज क्विल्ट एंड ब्लैंकेट्स। हम रजाई और कंबल ओढ़ते हैं। वी लाइक टू ईट एंड ड्रिंक हॉट थिंग्स लाइक टी और सूप। हमें गर्म चीज़ें खाने और पीने का मन करता है। तो अब आपसे विंटर सीजन के बारे में कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो विंटर सीजन, दिसंबर एंड जनवरी आर द मंथ ऑफ विंटर सीजन. Winter season is the coldest season of the year. Sun rays do not fall directly on the earth. It snows in hilly areas and mountains. Winter days are shorter and nights are longer. We need to wear warm woolen clothes. We like to eat and drink hot things. ये 5-6 लाइन आपको विंटर सीजन के बारे में याद होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी आर्ट मतलब लिखने के लिए आता है 10 लाइंस, तो आपको विंटर सीजन के बारे में ये 10 लाइंस बहुत अच्छे से होने चाहिए क्लियर। तो आप इन चीज़ों को लिख लीजिएगा कि कौन सा महीना होता है विंटर सीजन का, क्या क्या होता है विंटर सीजन में, सूरज कैसे चमकता है, कम चमकता है, कोल्ड होता है मौसम में, बर्फ़ गिरती है, कपड़े कौन से पहनते हैं, खाने पीने का क्या मन करता है। इससे क्या होगा? आपका एक विंटर सीजन पे आर्टिकल 10 लाइन्स का तैयार हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आगे।
तो आगे है स्प्रिंग सीजन। आफ्टर विंटर सीजन देयर इज ए स्प्रिंग सीजन। जब ठंड का मौसम खत्म होता है तो आता है स्प्रिंग सीजन यानी बसंत का मौसम। इट स्टार्ट्स टू गेट वार्म एट दिस टाइम। इस समय हल्की हल्की सी गर्मी होने लगती है। फेब एंड मार्च आर द मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन। तो स्प्रिंग सीजन का महीना कौन सा होता है? फेब एंड मार्च। द वेदर इज यूजुअली प्लीजेंट। इस समय मौसम बड़ा अच्छा रहता है। एट दिस टाइम इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। द प्लांट्स बियर न्यू एंड फ्रेश लीव्स। पौधों में नए पत्ते आते हैं। फ्लावर्स ब्लूम। फूल खिलने लगते हैं। वी लाइक टू गो आउट। हमें बाहर जाने का मन करता है। एंड एन्जॉय द वेदर। और हम मौसम को बहुत एंजॉय करते हैं। तो सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा होता है? स्प्रिंग सीज़न। क्यों? एक तो सबसे पहले ये जो सीज़न होता है ये कब होता है ये याद करिएगा, फेब और मार्च में होता है। दूसरा, इसमें वेदर यूजुअली प्लीजेंट होता है। तीसरा, यह ना तो टू हॉट होता है ना तो टू कोल्ड होता है। चौथा, इसमें प्लांट्स जो है वो न्यू लीव्स लाते हैं और फ्लावर्स ब्लूम्स करते हैं। और पांचवा, कि हम इस वेदर को इंजॉय करते हैं। तो स्प्रिंग सीजन के बारे में आपको ये 5 लाइन्स याद होने चाहिए। अब आते हैं समर सीजन के बारे में। तो पहले इसका मंथ कौन सा होता है? अप्रैल, मई एंड जून आर समर मंथ्स। ओके। समर सीजन इज द हॉटेस्ट सीजन। सबसे गर्म मौसम कौन सा होता है? समर सीजन। द सन इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट एट दिस टाइम। सूरज जो है इस समय बहुत तेज चमकता है और गर्म होता है। द सन इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। बहुत नज़दीक होता है पृथ्वी के। द सन साइंस वेरी ब्राइटली ड्यूरिंग समर। गर्मी के मौसम बहुत तेज चमकता है। सन रेज डायरेक्टली ऑन द अर्थ, क्योंकि सूरज की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। एंड वी फील हॉट, और हमें गर्मी लगने लगती है। द स्काई इज यूजुअली क्लियर। आसमान साफ रहता है। एयर इज वार्म एंड ड्राई। हवा गर्म और सूखी होती है। इन समर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। समर में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और समर में ड्यूरिंग समर सीजन मैनी एरियाज हॉट ड्राई विंड चलती है, जिसको हम लू कहते हैं। तो समर के बारे में आपने क्या क्या जाना कि पहले तो अप्रैल, मई एंड जून जो होते हैं वो समर मंथ होते हैं। दूसरा, ये हॉटेस्ट सीजन होता है। तीसरा, कि सन का रेज जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ता है, अर्थ पे पड़ता है। सन इस समय बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। इस समय आसमान जो है, स्काई जो है वो क्लियर रहता है। और हम क्या फील करते हैं? बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करते हैं, क्योंकि सन के कारण वार्म एंड ड्राई हवा चलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होते हैं। इसके बाद आते हैं रेनी सीजन पे। आफ्टर समर सीजन कम्स द रेनी सीजन। समर के बाद बारिश का मौसम आता है। दिस सीजन इज ऑल्सो नोन एज मानसून। मानसून किस मौसम को कहा जाता है? रेनी सीजन को। जुलाई एंड अगस्त आर द मंथ ऑफ द रेन। जुलाई अगस्त कौन सा महीना होता है? मेन महीना होता है बारिश के मौसम का। इट यूजुअली रेन्स अ लॉट ड्यूरिंग द सीजन। इट गेट्स ह्यूमिड। बहुत ही ज़्यादा नमी हो जाती है इन दिस सीजन। देयर कुड ऑल्सो बी थंडर एंड लाइटिंग एट सम प्लेसेस। कई जगह बिजली भी कड़कती है। तूफान भी आता है। वी यूज़ रेन कोट, अम्ब्रेलाज एंड गम बूट्स वाइल गोइंग आउट इन द रेन। जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स आफ्टर रेन्स वी ऑल्सो सी अ रेनबो इन द स्काई। कई बार तो बारिश के बाद हमें रेनबो देखने भी मिल जाता है। सबसे लंबा दिन 23 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। साल का सबसे लंबा दिन होता है 23 जून गर्मी के टाइम में। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है 21 दिसंबर विंटर के सीजन में। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। व्हाट इज़ अ वेदर? मैंने आपको फर्स्ट लाइन ही बताया है वेदर के बारे में। क्या बताया था वेदर के बारे में? द टेम्परेचर और कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस एज अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज वेदर। तो आपको ये वाली लाइन जो है आपको इसमें आंसर में फिल करनी है। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज अ सीजन? तो सीजन के बारे में क्या बताया है मैंने? व्हेन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर रिमेन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कोई मौसम लगातार किसी फिक्स टाइम तक रहता है तो उसे हम कहते हैं सीजन। ठीक है। तो ये वाला लाइन है, व्हेन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर रिमेन्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कॉल इट सीजन। ये वाली लाइन आपको कहाँ लिखनी है? सेकंड क्वेश्चन में। नेम द 4 मेन सीजन ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे चारों सीजन का नाम लिखना है, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग सीजन। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? ये आपको अपने से आंसर लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन समर? समर में हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो वी वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। इसके बाद पुट द वर्ड्स इन द राइट कॉलम टू मैच द सीजन। सीजन्स के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को आपको करना है, पुट करना है। जैसे कि फ्लावर्स कब खिलते हैं? तो स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। रेन कोट कब पहनते हैं? रेनी सीजन में। कॉटन क्लॉथ समर सीजन में। टी एंड कॉफ़ी विंटर सीजन में पीने का मन होता है। अम्ब्रेला रेनी सीजन में। कूलर समर में। प्लीजेंट होता है मौसम स्प्रिंग में। स्वेटर पहनते हैं विंटर में। सॉक्स एंड कैप्स पहनते हैं विंटर में। पेपर बोट्स चलाते हैं रेनी सीजन में। हीटर का इस्तेमाल करते हैं हम
विंटर में, और आइसक्रीम खाते हैं समर सीजन में। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक कर लेते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक में है डैश सीजन इज ऑल्सो नोन एज द मानसून। तो रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन द एज द मानसून। सम पीपल गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। डैश एंड डैश आर द मंथ ऑफ विंटर। तो दिसंबर एंड जैन। डैश is the month of spring. तो Feb and March is the month of the spring. Dash is an example of hot drink. Tea and coffee is an example of hot drink. Flower bloom in spring season. November to January is winter season. April to June is summer season. तो ये इस तरह से आपका ये सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इसकी वर्कशीट भी जल्दी शेयर करूंगी। फिलहाल आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा।